40,000 से ज्यादा शादियां हो रही है और उनमें से 30,000 के आसपास शादियां सिर्फ जयपुर में हैं। तो जाहिर है ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी, अपराध को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती होगी और इसके अलावा भी कई तरीके की समस्याएं होंगी। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं और जिया जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, 30,000 शादियां अकेले जयपुर में होना, ट्रैफिक व्यवस्था पहली चुनौती, सुरक्षा दूसरी चुनौती, क्या इसके लिए महकमे तैयार हैं? शहर में जो शादियों की धूम है उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस प्लस जो पुलिस है, सिविल पुलिस है, वो अलर्ट मोड पर है। हालांकि जयपुर शहर के अगर सिटी की बात करो, सिटी के अंदर शादियां नहीं होती है, बल्कि जो वैवाहिक स्थल बाहर बने हुए हैं वहाँ पर शादियां होती है। लेकिन जो भीड़ का आलम होता है, परकोटे की बात करेंगे, बड़ी चौपड़ की हालत देखिए आप, ये बड़ी चौपड़ की हालत है। फिलहाल जो लोग हैं वो अपने घर से निकलना शुरू हुए हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है। TI स्तर के जो अधिकारी है वो यहाँ पर खड़े हैं, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जो वाहन चालक है वो समय के अनुसार अपने घर पर पहुंच सके। अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की, करीबन 7,500 से अधिक जवानों की तैनाती जयपुर शहर में की गई है ट्रैफिक को लेकर, और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जिससे कि शहर के अंदर जाम ना लगे। खुद नरेश हमारे साथ जो अधिकारी आप उनसे बात कर लेंगे। सर, आज शादियों की धूम है शहर के अंदर, क्या कुछ व्यवस्था ट्रैफिक की तरफ जानना चाहेंगे? देखो, आज से शादियों का सीज़न चालू हो रहा है, तो इस सीज़न को देखते हुए आज विशेष इंतजाम लगाया है ट्रैफिक पुलिस का। हमारे जयपुर शहर में चारों तरफ जहाँ भी बाज़ार है, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जहाँ मैरिज गार्डन है, वहाँ विशेष तौर पर जाब्ता लगाया है और ट्रैफिक रेगुलेट करवाया है। आपको भी कहा गया कि रात को 1 बजे तक आप फील्ड में रहेंगे? हाँ, अधिकारियों का आदेश है, जब तक भीड़ छट नहीं जाए, ट्रैफिक नॉर्मल नहीं हो जाए, तब तक ड्यूटी करें। बड़ी बात है, अधिकारियों को साफ निर्देश है कि जब तक जयपुर शहर का ट्रैफिक नॉर्मल ना हो जाए, जयपुर शहर जाम मुक्त ना हो जाए, तब तक तमाम जो अधिकारी ट्रैफिक के वो फील्ड में रहेंगे। यानी कि जयपुर शहर में जाम जो लगता है उसको जाम फ्री करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। जिया जुड़े हैं। जिया, जरा बताइए कि आज जयपुर के अंदर 40,000 में से 30,000 के आसपास शादियां हैं, माहौल किस तरीके का और अलग अलग व्यवसाय जुड़े हुए हैं, क्या उनके चेहरे पर वो मुस्कान जो कोरोना की वजह से खो गई थी? विजेंद्र, देखिएगा कि क्योंकि ये साल है, सुकून भरा साल गुजरा है, चूंकि इसके अंदर किसी तरह की जो पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी का जो प्रभाव था वो बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है। और उसी के बात को लेकर आज देवउठनी 11 से ऐसे के अंदर तमाम जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रामबाग चौराहे पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आसपास बड़ी तादाद के अंदर कई बड़े बड़े जो मैरिज हॉल है, मैरिज गार्डन है, वहाँ पे शादियों का सिलसिला जारी है। ऐसे के अंदर यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी से पैदा हो गई है, लेकिन उन सबके बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान और पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई जाम की लंबी स्थिति पैदा नहीं हो, इसीलिए ट्रैफिक को डाइवर्जन किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो बारात भी यहाँ से निकलती है तो उसको तय समय के ऊपर जो मैरिज हॉल है वहाँ पे पहुँचाने की जा रही है। अगर बात की जाए विजेंद्र राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में आज लगभग 4,000 से ज़्यादा शादियाँ हैं। ऐसे के अंदर उसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए थे, क्योंकि जब शादी होती है, बैंड बाजा बारात होती है और जब बारात साथ में होती है तो कई जगह जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और कई लोग बाहर से भी आते हैं शादी के अंदर शिरकत करने के लिए, घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे के अंदर सिटी में कहीं जाम की स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर खासे इंतजाम किए गए। लेकिन इन सब के बीच लोगों के चेहरों के ऊपर सुकून है, मुस्कान है, क्योंकि बिना किसी पाबंदियों के, बिना किसी शर्तों के साथ इस बार शादियों का आयोजन हो रहा है। जी विजेंद्र, कितने का व्यापार होने की संभावना? क्योंकि शादियां जब होती हैं तो शादियों के साथ अलग अलग व्यापार जुड़े हुए हैं, कुछ एक अनुमान? विजेंद्र, अगर देखा जाए कि शादियों के अंदर चूंकि अभी दीपावली का सीज़न गया था, ये सीज़न भी काफ़ी बेहतर रहा मार्केट के हिसाब से। अगर बात की जाए ज्वेलरी और जेंट्स की, तो जो राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर 50% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और यही ग्रोथ इस बार इस दीपावली के ऊपर, देवउठनी 11 के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी शादियाँ इसी सीज़न के अंदर होने के बताई जा रही हैं। चूँकि इसमें तो बताया जा रहा है कि लगभग करोड़ों रुपये का जो व्यापार है जयपुर शहर के अंदर और राजस्थान के आसपास के इलाकों में होगा। और ये इस व्यापार के बताता है कि लोग जब समर्थ होंगे तो शादियां ज़्यादा होती हैं, जब पैसा होता है तो शादी वापस, जब पैसा घरों से मार्केट के अंदर आएगा तो वो रोटेशन घूमेगा और व्यवस्था मजबूत होगी। चूंकि इस बार की देवउठनी 11 है और ये दीपावली का सीज़न है, ये त्योहारी जो सीज़न महीना है, इसके अंदर व्यापार की खासी अच्छी उम्मीद है। जी विजेंद्र, सत्यनारायण, अतिरिक्त जाब्ता कुछ लगाया गया है और सवाल ये भी, जो बड़े बड़े डेस्टिनेशन हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं,
क्या वहां अलग से व्यवस्था की गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरीके से सावे आते हैं तो अपराध बढ़ता है, चाहे वो चेन स्नैचिंग का हो या फिर लूट का हो या फिर अन्य घटनाएं हो, वो बढ़ती हैं। क्या वो पुलिस के विजन में है कि हाँ, हमें इसे भी कंट्रोल करना है? देखिए 4 महीने बाद में देवउठनी 11 आई, यानी कि आज से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और सबसे बड़ा जो सावा है वो आज का है। 30,000 से अधिक शादियाँ जयपुर शहर में होनी है। ऐसे में माना जा रहा है करीबन 12,000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता पूरे जयपुर शहर में तैनात किया गया है। विशेषकर वो पैलेस जहाँ पर अधिक भीड़ रहती है, चाहे वो सिटी का इलाका हो, चाहे वो पौष इलाका हो, मालवीय नगर, राजा पार्क, जवाहर नगर, जवाहर सर्किल, मानसरोवर, वैशाली नगर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अधिकांश भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके रहते हैं और जहाँ बड़े बड़े वैवाहिक स्थल है। ऐसे में वहाँ पर सिविल के अंदर अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और साथ साथ करीब 12,000 से अधिक पुलिसकर्मी जाब्ता तैनात किया गया। वीरेंद्र, थोड़ी देर रुकते हैं, देखिए हालत देखिए, जो भीड़ का आलम है, ये वो लोग हैं जो अपने घरों से निकल चुके हैं उन शादी में अटेंड होने के लिए। जो शादी में जाना है इनको सिटी के अंदर, हालांकि वैवाहिक स्थल नहीं है, लेकिन जो वैवाहिक स्थल बाहर है, जिन्होंने इनको बुलाया है, ये वहाँ पर जाने के लिए आतुर है। जयपुर शहर का मुख्य बड़ी चौपड़ की स्थिति है, जहाँ हवा महल है, जहाँ मुख्य बाजार लगते हैं। ये देखिए भारी भीड़, थोड़ी देर अगर ये रास्ता रुकता है तो यहाँ पर आवागमन पूरी तरह रुक जाता है। इसके लिए जयपुर पुलिस तैनात है, साफ करना अधिकारियों की, रात को जब तक पूरा शहर जो जाम फ्री नहीं होता तब तक पूरे अधिकारी फील्ड में रहेंगे। साफ आदेश कर रखा है, अधिकारी भी फील्ड में रहेंगे। साथ साथ जो निचले स्तर के अधिकारी, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, तमाम वो पुलिस अधिकारी फील्ड में रहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज शहर को जाम ना लगने दें या फिर शहर को जाम मुक्त बनाए रखे। विजेंद्र, बड़े अधिकारियों के जरा नाम बताइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरीके के दिन होते हैं तो बड़े अधिकारी रैंडम चेकिंग करने के लिए भी निकलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदेश, जो निर्देश दिए हैं उसकी पालना हो भी रही है या नहीं हो रही है, और वो खुद भी मौका मुआयना कर रहे होते हैं कि व्यवस्थाएं क्या है। बिल्कुल विजेंद्र, अगर ट्रैफिक की बात करें तो डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह टेस्टिया खुद फील्ड में निकले हुए हैं। अगर क्राइम के हिसाब से बात करें तो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई वो खुद फील्ड में निकले हुए। हमारी उनसे बात उनका साफ करना है कि वो मानसरोवर इलाके में प्रहलाद टेस्टिया है, साथ साथ बालनगर इलाके में कैलाश बिश्नोई। उनका साफ करना है कि जयपुर शहर के अंदर बड़ी वारदात ना हो। दूसरी प्राथमिकता यह है कि जयपुर शहर के अंदर जाम ना लगे। जो व्यक्ति शादी में गया है वो आराम से अपनी शादी अटेंड करे और वहाँ से जब लौटे तो अपने वाहन की गति सीमित रखे। साथ साथ किसी ऐसा अगर तत्व दिखता है तो तुरंत सूचना पुलिस को दे। माना जा रहा है कि पुलिस सतर्क है और अपील करती है, पुलिस किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को देखे, कोई सामान देकर तुरंत सूचना पुलिस को दे, जिससे कि जयपुर शहर के अंदर ये जो वैवाहिक होने वाले हैं इस शांतिपूर्वक निमट सके और किसी प्रकार कोई आपराधिक घटना जयपुर शहर के अंदर ना हो सके। विजेंद्र, बिल्कुल ना सतनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। जियाउद्दीन भी बने हुए हैं। जियाउद्दीन, अगर आपने बात की हो अलग अलग मैरिज गार्डन की या फिर होटल्स की, कितने दिनों की बुकिंग इस वक्त चल रही है? विजेंद्र, अगर देखिए कि बात की जाए कि चूंकि देवउठनी 11 के ऊपर एक मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह संपन्न हो जाते हैं, तो ऐसे के अंदर जो मैरिज गार्डन है तो जयपुर शहर के तमाम मैरिज गार्डन पहले से ही बुक कर लिए गए हैं। अधिकांश जो मैरिज गार्डन है उनकी बुकिंग 2 से 3 महीने पहले हो चुकी है। और जयपुर शहर की अगर होटलों की बात करें तो क्योंकि कई वीवीआईपी शादियां भी जयपुर शहर के अंदर होती हैं और होंगी इस सीज़न के अंदर, तो ऐसे के अंदर तमाम होटलें पहले से बुक है। डे बाई डे बात की जाए तो जयपुर की तमाम जयपुर शहर की जितनी भी होटलें हैं, जितनी बड़ी नामचीन होटलें हैं, उन सब के अंदर बुकिंग पहले से ही करवा दी गई है। ऐसे के अंदर संभवतः मैं बता सकता हूँ कि आपको आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर तो जयपुर शहर के अंदर आसानी से मैरिज हॉल और ये कह सकते हैं कि कोई होटल मिल जाए, क्योंकि तमाम जो मैरिज हॉल हैं वो शादियों के लिए, शादियों के रिसेप्शन के लिए उसको बुक कर लिया गया है और तमाम जो होटलें हैं वो बारातियों के उनके लिए इंतजाम के लिए उनको बुक कर लिया गया है। ऐसे के अंदर जयपुर शहर की लगभग 70% से ज़्यादा मैरिज हॉल और जो होटल्स हैं वो बुक हैं पूरी तरह से। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सत्यनारायण बने हुए हैं। जियाउद्दीन, ये बताइए, जयपुर तो सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है, लेकिन आज राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा ऐसे जिले और शहर हैं जो इसी तरीके से डेस्टिनेशन के लिए जाने जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाने जाते हैं। उनमें इस बार प्रायोरिटी लिस्ट क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अगर प्रायोरिटी लिस्ट की बात की जाए तो पहली पसंद जयपुर होती है, लेकिन उसके बाद से जितनी भी हेरिटेज जो सिटीज़ हैं, अगर ख़ासतौर से बात की जाए तो जोधपुर की, जैसलमेर की और जितने भी ऐतिहासिक जो प्राचीन जो किले हैं जो जगह पे हैं उन जगह पे शादियां होती हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पे शादियां करना पसंद करते हैं।
और उसको लेकर बाकायदा तैयारियां कर ली जाती हैं। फिलहाल विजेंद्र, अगर बात की जाए तो इस तरह की कोई शादी जयपुर के अंदर फिलहाल इस सीजन के अंदर नहीं है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के अंदर क्योंकि देवउठनी ग्यारत के बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर शादियों का फिर से मुहूर्त है, तो फिर से वो सीजन शुरू होगा, फिर दिसंबर और जनवरी तक ये चलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर के अंदर जो अभी तमाम जो शादियां हो रही हैं, हालांकि वीवीआईपी लोकल वीवीआईपी के बाहर कोई बड़े सेलिब्रिटी की यहाँ पे शादी नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे खासी पसंद जो बनती है बात की जाए तो उसमें जैसलमेर है, जोधपुर है, या फिर अन्य जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं वहाँ पे जो शादी करना पसंद करते हैं ताकि उनकी शादी को यादगार बनाया जा सके। लेकिन जयपुर के अंदर भी कई ऐसे बड़े पैलेस हैं जहाँ पे लोग शादी करना पसंद करते हैं और रिसेप्शन करना पसंद करते हैं, क्योंकि शादी को हर कोई यादगार बनाना चाहता है, इसीलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। जी विजय जी बिल्कुल, जियाउद्दीन आप हमारे साथ बने रहिए। सत्यनारायण, कम शब्दों में जरा बताइए जयपुर के वो कौन कौन से रोड हैं जिनमें डाइवर्ट किया गया रूट को, या ऐसा कोई प्लान नहीं किया गया है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है? देखिए फिलहाल सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो जयपुर शहर का वो हिस्सा सिरसी रोड है, वैशाली नगर है, मुहाना मंडी है, बागकोटा है और साथ साथ अजमेर रोड है। ये वो रोड है जहाँ पर अधिकांश वैवाहिक स्थल है, वहाँ पर भीड़ रहती है, इसलिए समय अगर पड़ता है उसको डाइवर्ट करने का तो उसको तुरंत वहाँ से कंट्रोल रूम की वजह से डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल पूरे जयपुर शहर के अंदर स्मूथ यातायात चल रहा है। हर ओर जो बारात है वो निकलना शुरू हो चुकी है, शहनाई की गूंज लगातार शुरू हो चुकी है। और हम बताना चाहेंगे आपको कि जयपुर शहर की बात करें, जयपुर शहर पुलिस तैयार है उन पूरी शादियों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए, और साथ साथ इस पूरे जाम शहर को जाम पे रखने की जो कवायद है वो पुलिस ने शुरुआत कर दी है। शायद इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। पुष्कर से हमारी सहयोगी जयती जुड़ चुकी हैं। जयती, अभी घाट पर आरती चल रही थी, आज एकादशी, शुभ मुहूर्त की शुरुआत, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि जब आरती चल रही थी तो आपका अनुभव कैसा रहा, वहां लोगों का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि अलग तरीके की तस्वीर लंबे वक्त के बाद वहां दिखाई दी, और वहां शादी का जो रुझान है उसमें किस तरीके का वहां लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है कि चलिए एक डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ पुष्कर चल रहा है? सबसे पहले तो मेरा जवाब आपके उस सवाल के लिए, जब आपने पूछा कि मेरा अनुभव कैसा रहा, मेरा अनुभव उतना ही अच्छा रहा जितना कि लगता है कि किसी नई चीज़ को और आप अपने सामने देख रहे हैं। यूँ लगता है कि यकीनन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी दैविक शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग इस तरह से नतमस्तक होकर, महाआरती की तस्वीरें आपने देखी उस समय खड़े थे, महाआरती के बाद में अभी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं तो पुष्कर घाट की उतनी ही रौनक है, उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही रंग बिरंगी रोशनी के साथ में इसे सजाया गया है। दीप दीपावली है आज, देव दीपावली के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन यहाँ पर उतनी ही रौनक है। लग रहा है कि जैसे कि दीपावली का त्योहार हम देखते हैं या फिर दीपावली जैसे अयोध्या में मनाई जाती होगी, ठीक वैसा ही एक नजारा यहाँ पर आज नजर आ रहा है पुष्कर में। मुमकिन है कि उन तस्वीरों को हम देख पाएं, क्योंकि आपके पीछे से जो सरोवर दिखाई दे रहा है, ब्रह्म सरोवर जो दिखाई दे रहा है वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर मुमकिन है तो जरा दीपदान और बाकी तस्वीरों को दिखाइए। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपके साथ तस्वीरें साझा करना चाहूंगी और अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको तस्वीरें पूरी दिखाएं। कि देखिए अभी आरती है जो उसका समापन हुआ और उसके बाद में सभी में प्रसाद वितरित किया जा रहा है और प्रसाद वितरण के लिए भी लोगों में यहाँ पर, और खास बात विजेंद्र इसमें ये रही कि जितनी देर भी आरती चली, लगभग आधे घंटे के समय अवधि रही आरती की, सभी ने एक सुर एक ताल के अंदर ब्रह्मदेव को खुश करने की, और ब्रह्मदेव का यहाँ विशेष आशीर्वाद है उनका। कहा जाता है कि जब देवता इस स्थान पर अवतरित हुए थे तो कुछ देवी देवता यहीं पर है गए, उनकी उपस्थिति आज भी यहाँ पर दर्ज की जाती है। आप देखिए यहाँ पर अभी भी एक बार फिर से जो स्नानदान का दौर है वो शुरू हो गया है। महाआरती का शायद इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद में एक बार फिर से स्नानदान का दौर है वो शुरू हो गया है। खास बात विजेंद्र इसमें ये कि जितने यहाँ पर देसी सैलानी पहुंचे, जितने भी यहाँ पर जो महाआरती में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे, उनसे ज्यादा तादाद में मुझे यहाँ पर विदेशी पावने भी नजर आए और वैसे ही भारतीय वेशभूषा में नजर आए। उतने ही देर तक उन्होंने महाआरती में पार्टिसिपेट किया। यही तो जैसे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता है, जो यहाँ आता है वो उसमें रम ही जाता है। लेकिन मुमकिन है कि कुछ लोगों से बातचीत हो पाए, हालांकि वो अपनी एक आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, वो एक अलग भाव में है, लेकिन फिर भी अगर वो बात करना चाहें, अपने अनुभव को साझा करना चाहें। बिल्कुल विजेंद्र, कोशिश करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर एक बार फिर से जो स्नानदान है उसका दौर शुरू हो गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर घाट पर इस वक्त लोग दीपदान कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने आज महाआरती में पार्टिसिपेट किया, आप सबसे पहले तो बताइए कि अनुभव कैसा रहा आपका आज महाआरती? इससे अनूठा, अनुपम परिदृश्य मैंने पुष्कर में पहली बार देखा है। मैं करनाल से आया हूँ, हरियाणा से,
इस महाआरती को देखने के लिए और दीपदान को देखने खास तौर पर आप सिर्फ महाआरती के अंदर देखने के लिए आरती को अटेंड करने के यहाँ ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उपस्थिति है, ऐसा आपको भी महसूस हुआ? लिए। मैं यहाँ पे कम से कम 5-6 बार आया हूँ और भगवान की दया से मैं जितनी बार आया हूँ, जितनी भी मनोकामनाएं की मैंने, सारी पूर्ण हुई हैं। और जो मन को शांति मिलती है, जिसे कहना चाहिए आदमी एनर्जी गेन करता है, रीजनरेशन, वो यहाँ पे आपको प्राप्त होती है। लेकिन मानसिक शांति सबसे ज्यादा। बिल्कुल। तो विजेंद्र, वही बात जो हम कर रहे जैती, हैं। जहां से आपने शुरू किया था कि एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है, और ये सच्चाई है कि जब आप आस्था की डुबकी लगा रहे होते हैं तो शब्द नहीं, चेहरे के भाव बहुत कुछ बयां करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया, और सत्यनारायण, आपका भी शुक्रिया।